नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 गणित की वर्कशीट क्रमांक 11 और 12 को किस प्रकार से हल करें जिससे कि कक्षा 8 के छात्र पूर्व की कक्षा 7 के लर्निंग आउटकम क्रमांक 703 और 704 की समझ उनमें विकसित हो सके। तो किस तरह से हमें इनके वर्कशीट को करना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये 11वीं जो वर्कशीट है, 11 वर्कशीट परमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना, इस पर आधारित है, भाग और गुणा की संक्रियाएं। और 12वीं जो वर्कशीट है, दैनिक जीवन में परमेय संख्याओं के भाग और गुणा से संबंधित कुछ कार्य दिए गए हैं, तो इनको हमें करना है। इन सभी अवधारणाओं को समझने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियोस मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणा की संक्रियाओं को। जैसे ये परमेय संख्याएं हैं दो, एक है 9/7 गुणा ऋण 7/4। इन दोनों को हमें करना है इनका गुणा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो अंश है, एक में प्लस का है एक में माइनस का है, और हर भी अलग अलग है लेकिन चिन्ह इनके दोनों के सेम है। तो इसके लिए हम जो अंश है उनको ऊपर की संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। गुणा और माइनस चूंकि साथ साथ आ रहा है इसलिए 7 को हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। तो जब 7 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 7 का 9 बार हम जब टेबल पढ़ेंगे तो ये 63 आएगा, 63। तो ये संख्या माइनस की है, एक प्लस की है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या माइनस में ही आएगी। जब हम असमान चिन्ह के मध्य गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और समान चिन्हों के मध्य गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, चाहे दोनों संख्याएं प्लस की हो या माइनस की हो। तो ये 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 28, तो ये हो जाएगा 63/28। तो ये हमारा गुणा करने की संक्रिया है, इसमें इस तरह से करना है। इसी के बाद और भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए, तो हमें ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा करना है, नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा करना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 5 प्रश्न दिए गए हैं गुणा पर आधारित। इसी तरह से ये 5 प्रश्न दिए गए हैं भाग पर आधारित। जैसे 1/4 और यहाँ डिवाइड करना है 3/4 से। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे ही हम डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये जो डिवाइड के बाद की संख्या है इसे का व्युत्क्रम हो जाता है, यानी जो 3/4 है ये 4/3 हो जाएगी। तो 1/8 एज इट इज लिख लेते हैं। इसके बाद गुणा का, भाग की जगह पे गुणा का निशान आ जाता है और इसका व्युत्क्रम लिखते हैं तो 4/3। अब ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा करके लिख देते हैं, नीचे की संख्या का नीचे गुणा करके हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 8 तिया 24 ये हो जाता है यहाँ पर। अगर इस तरह से भी हम कर देंगे, जैसे ये क्रॉस इनका कोई कट रहा है तो हम इन्हें काट भी सकते हैं। जैसे 4 दूनी 8, तो ये एक बचेगा, 1 का गुणा 1 से किया और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 1/6 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इतना आगे तक नहीं जाना है। केवल हमें ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा, पहले हम गुणा और भाग की संक्रियाओं को जब अपने बच्चों में विकसित कर दें उसके बाद ही हम और शॉर्ट और छोटा करने यानी अंतिम रूप तक ले जाने की कोशिश करें। तो इस तरह से इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्नों को सॉल्व करके मैंने यहाँ वर्कशीट में बताया है। जैसे यहाँ ऊपर का गुणा किया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। 65/4, 65 का गुणा हम डायरेक्ट 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बड़ा हो रहा है तो यहाँ काट के भी कर दिया, इस तरह से भी सही है जैसा कि मैं ऊपर आपको बता रहा था। तो ये 3×5 = 15 और यहाँ 13 का एक बार कट गया था 4, 13 1 5 65 ये कटा हुआ था। अब यहाँ बचा 1, तो 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो -4 ही आएगा। इस तरह से इनको हमें भाग की संक्रियाओं को समझा देना है। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 183/5 मीटर एवं चौड़ाई 50/3 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आयताकार पार्क है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, 183/5 गुणा 50/3।
इन दोनों का हमने गुणा किया है इस तरह से, तो फिर हम जिस तरह से गुणा की संक्रिया करते थे सेम हम उसी टाइप से आ जाते हैं। क्योंकि इसे हमें मीटर में देखना है तो जो भी संख्याएं कट रही है हम उन्हें काट भी सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर गुणा करके लिख देंगे तब भी आपको आंसर ये सही होगा। तो ये हमने काट दिया तो इसका आंसर आता है 610 मीटर। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसकी जो इकाई वर्ग में आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर। तो 610 मीटर का स्क्वायर, या इसे हम पढ़ेंगे 610 वर्ग मीटर। इस तरह से दूसरा सवाल दिया गया है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25.6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब 1 घंटे में इतनी करता है, 25 इससे ज्यादा है तो हमें मल्टीप्लाई, अगर कम हो जाता तो डिवाइड करना पड़ता कि 6 घंटे में इतना करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा। जब समय कम होता तो हम डिवाइड करते, लेकिन जब यहाँ समय ज्यादा बढ़ रहा है तो हम उस समय के साथ में गुणा करेंगे। तो 1 घंटे में ये 25/6 घंटे में तो गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद जो आंसर आता है 4250 किलोमीटर। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने इकाई, इसमें भी हमने गुणा किया था, यहाँ भी गुणा कर रहे हैं, तो इसमें हम केवल किलोमीटर लिख रहे हैं, यहाँ हमने वर्ग मीटर लिखा था। तो इसमें जो दूरी दी गई है उसे केवल किलोमीटर में तय करेगी, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर, इसलिए हमने यहाँ वर्ग लगाया था, यहाँ वर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई को हम केवल मीटर किलोमीटर इस तरह से नापते हैं। अगला तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो तीसरा प्रश्न है, किसी कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। अब यहाँ वही क्या है, कमरा कैसा होता है, आयताकार, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस होता है। तो इसमें हम दोनों का क्या पूछा है उन्होंने कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमने यहां मान लीजिए कि ये लंबाई जो है x मीटर है इसकी, इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जगह पे x लिख दिया, चौड़ाई को हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है, x को इधर लेके जाना है, तो ये जो 19/3 था, जब x के साथ से दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतर होके तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 3/19 हो जाएगा। अब इसको जब हम काट के लिखते हैं तो 10 सही 23/7 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम ये काट देंगे, काटने के बाद 76 जो होगा 10 सही 23/76 76, क्योंकि ये यहाँ पर सही बटा में आ रहा है, 76 से हमने भाग दिया, 10 बार पूरा चला जाता है, शेष रहता है 23, तो ये अंश बन जाएगा। तो 10 मीटर 23 सही 76 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से ये हमें दूसरा सवाल भी कर लेना है। तो ये है आपका लर्निंग आउटकम 703 पर आधारित प्रश्न। इससे संबंधित प्रश्न कक्षा 7 की पुस्तक के पाठ 9 में दिए गए हैं। अधिक अभ्यास कराने के लिए इस पाठ को हम बच्चों को दे सकते हैं कि आप पुरानी पुस्तक से इन क्वेश्चनों को और करके देखें। साथियों, इन सभी वर्कशीट में जो दिया गया है, ये हमें सारी वर्कशीट नवंबर और दिसंबर में क्लियर करना है, क्योंकि दिसंबर के अंत में होने वाला प्रतिभा पर्व इसी सामग्री पर आधारित होगा। अब हम देखते हैं 12 वर्कशीट को। आकलन 2 है, परमेय संख्याओं की समझ के लिए। जो हमने अभी तक परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है उनसे संबंधित ये दिया हुआ है। तो ये आपका पहला है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में मैंने कहा था कि ये पहले जब पढ़ा था भिन्न में, तो एक जो मान लीजिए भिन्न है 1/3, इसकी हमें समतुल्य भिन्न बनाना है। तो जब किसी भी भिन्न के अंश और हर में हम समान संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये समतुल्य भिन्न बनती जाएगी। जैसे -1 में हमने 2 का गुणा किया तो 2 एकम 2, और 3 में भी 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6। या हम यूं कहें सीधा सीधा करने के लिए कि ऊपर की जो संख्या दी गई है उसकी हम टेबल पढ़ते चले जाते हैं और नीचे की संख्या की भी टेबल पढ़ते जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छंग 18। अगर अगली भिन्न यहाँ पर आती तो 3 सत्ते 21 यहाँ आ जाता, और 2 2 3 4 5 6 और यहाँ आ जाता 7/21। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ऊपर की संख्या से अंश से हर 3 गुना है हमेशा,
2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, 6 का 3 गुना 18 और 7 का 3 गुना 21। इस तरह से आप आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रश्न था। अगला है 4 से ही 5/6 और 7 से ही 3/4 को जोड़िए। तो हमें ये सही बटा को पहले हमें एक भिन्न के रूप में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए जो हर होता है, हर का हम सही में जो आ रहा है उससे गुणा करेंगे और इससे ऊपर जो अंश है उससे जोड़ देंगे। तो 6 का गुणा किया 4 से, 6 चौको 24 और 5 29। नीचे जो हर होता है वही लिखा जाता है, तो माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा और हर आ जाएगा, तो 29/6। इसी तरह से 7 से ही 3/4 के लिए 7 गुणा 4 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 3 31/4। यहां माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि जोड़िए, तो हमें प्लस भी लगाना है, इसलिए दूसरी संख्या को हमें ब्रैकेट में ही लेना होगा। पहले जब हम ब्रैकेट में लेंगे और ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे तो संख्या तो बाहर कुछ है नहीं, इसलिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो संख्या आएगी माइनस, यानी यहां पर आ जाएगा फिर माइनस। अब हमने ये संख्या लिखी है, सिंपल सी असमान हर वाली संख्या बन गई है, जो हम वर्कशीट पूर्व में भी कर चुके हैं इस प्रकार की। तो 6 चौको 24 और इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा। दोनों समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 302 माइनस 302/26। क्योंकि अब यहाँ पर ऋण और ऋण धन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, केवल इनमें जो समान संख्याएं चिन्ह की हैं इसलिए हम जोड़ रहे हैं। दोनों ही माइनस की हैं तो ये दोनों ही माइनस। अगर एक प्लस की होती तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते। तो ये दूसरा वाला सवाल था। इसी तरह से इसका न्यूनतम रूप, तो हम ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड कर लेंगे और नीचे वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड, जिनको और ज्यादा न काटा जा सके। अब ऊपर और नीचे जो समान संख्याएं हैं उनको हम एक दूसरे से क्रॉस कर देंगे, शेष बची संख्याओं का आपस में गुणा करके और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 2 दूनी 4। अब चूंकि यहाँ सेम दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो प्लस आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक एक इसमें भी है। जब यहाँ विषम संख्याओं के मध्य ऋण का गुणा होता है तो आंसर माइनस में ही आएगा। और 5 का गुणा 1 1 से होगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा -4/5। तो इस तरह से इस वर्कशीट को पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप सारे बच्चों से इसे करा सकते हैं। संख्या 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। -3/4 -3/4 है, इसकी संख्या रेखा से संबंधित वर्कशीट पूरी की गई है। तो इसमें संख्या है माइनस की 1 से कम है। 4 का भाग अगर हम 3 में देंगे तो 1 से कम आएगा। अब यहाँ 0 से लेके जो -1 लेफ्ट साइड में जो है, इस पूरी संख्या को हमें 4 भागों में बांट लेना है। जितना हर होता है उतने भाग हम इस पार्ट के करेंगे और इसमें से तीसरा नंबर 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आपका -3/4 इस जगह पर। तो ये आपको संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे पूर्व की वर्कशीटों पर आधारित या दैनिक जीवन से संबंधित। ये अगली वीडियो में हम आगे की वर्कशीट को करेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहे चैनल से। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।